मैं आपकी वसादत से उन तमाम मुतासर नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आप कल 10 बजे जो है वो हमें मिलें। हम आपकी जंग लड़ेंगे। जिस पुलिस वाले ने आप पर तशद्दुद किया है, आपको टार्चर किया गया, थानों में जो है वो नौजवानों को 1 अक्टूबर की रात को जो है वो पकड़ कर लाया जाता रहा और उन पर तशद्दुद करके सुबह जो है उनको हवाले किया जाता रहा वर्षा के। तो मैं उन तमाम नौजवानों से जो है वो ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस जुल्म पर जो है वो सरापाई एहतजाज हुई है, जो आपके साथ ज़्यादती हुई है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपकी जंग लड़ेगी और पुलिस की वर्दी में जो भेड़िए हैं, जो डाकू हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो चोर हैं, उनको इंशाअल्लाह हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शबीर आपका मेज़बान और मेरा साथ आज देंगे सईद भट्ट। कोटली आज़ाद कश्मीर से मेंबर कोर कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इम्तियाज़ असलम चौधरी और नासिर मसूद एडवोकेट हमारे साथ हैं। 2 साल और तकरीबन 4 माह पहले चंद जवानों पर मुश्तमिल एक टीम, एक नौजवानों का ग्रुप अवामी हुकूक का हुसूल के हवाले से आबशार चौक के अंदर धरना देकर बैठी और चंद नौजवानों पर मुश्तमिल ये तहरीक आज लाखों तक पहुंची और बड़ी कामयाबी समेटने के बाद आज शहीद चौक कोटली से इम्तियाज़ असलम चौधरी कौम के नाम क्या पैगाम देते हैं आपको सुनवाते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले काशिफ भाई आपका, सईद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पहले दिन से मैं ये समझता हूँ कि जहाँ चंद लोगों का किरदार था, फिर उसमें लोग जो है वो आते गए, कारवां बनता गया और हमारी आवाज़ जो है वो आप रियासत भर की आवाम तक पहुँचाने के साथ साथ दुनिया भर में मुकीम हमारे जो भाई हैं उन तक और दुनिया भर के अवानों तक पहुँचाने का ज़रिया बनते रहे। इसमें आपका एक खरीदी किरदार है, साफ़ियों का एक खरीदी किरदार है। मैं आपको भी खैराज तहसीन वो मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी वसादत से रियासत भर की आवाम को इस अज़ीम फ़तह पर मुबारकबाद और खैराज तहसीन पेश करने के साथ साथ चूँकि हमारे 10 के करीब साथी जो है वो शहीद हुए हैं, सैकड़ों में हमारे दोस्त जो है वो ज़ख्मी हैं, उनके गुस्सा से हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 3 दिन का जो है वो शोक का ऐलान किया हुआ है और साथ हमने ये अपील की हुई है रियासत भर की आवाम से, अपनी माओं बहनों से कि इस अज़ीम फ़तह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हज़ूर 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके शुहदा की जो है वो दर्जात बुलंदी के लिए दुआ करें, ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ करें। और ये जो फ़तह हुई है मैं इसको शुहदा के नाम पर रियासत भर की आवाम के जो है वो नाम करता हूँ। इस दौरान चूँकि जो 29 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन हुआ, फिर 30 तारीख को एंट्री पॉइंट्स की तरफ मार्च हुआ और 1 को जब हम कोटली से निकले तो यहाँ जो जाल बुना गया था रियासत भर की आवाम के साथ, बिलखसूस जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो मैं अब उसको नहीं कहूँगा, उसको दहशतगर्द जो कॉन्फ्रेंस है, उसके अवारियों ने जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद शहर में हमारे दोस्तों को शहीद किया, उसके गुंडों ने इसी तरह सरदार अतीक की सरबराही में पुलिस की मदद से दिलकोट के अंदर जो कत्ल व गैरत का बाज़ार गर्म किया गया, वहाँ हमारे नौजवानों को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने जो है वो शहीद किया। इसी तरह ज़िला कोटली के अंदर रियां के मुकाम पर और जो सारदा सरसावा प्लंडरी रोड है उस पर जो जाल बुना गया था और वहाँ सिविल लोगों को जो है वो जो गुंडे हैं उनको जो है वहाँ साथ पुलिस के खड़े करके यहाँ भी कत्ल व गैरत करने की कोशिशें जो है वो की जा रही थी, जिसका हमें अंदाज़ा हो गया था और हमने अपना रास्ता जो है वो तब्दील करते हुए महफूज जो है वो अपना काफ़िले को लेके पूंछ की हदूद में दाखिल हुए और जो ततापानी से राहगीर कोटली में दाखिल हो रहे थे, फिर जो लोग रावलाकोट अजीरा से वापस आए, उनकी जो हमारे पास अतलात जो हमें मसूल हुई हैं कि कोटली सिटी की जो पुलिस की वर्दी में चोर गुंडे
डाकू जो है वो उनकी वर्दी में जो है वो घुसे हुए हैं, जो लोगों को उस दिन तशद्दद कर रहे थे, जो तता पानी से कोटली अपने किसी ज़रूरी काम की गर्ज से आ रहे थे। और ये पुलिस की वर्दी में जो डाकू, जो मैं आज नाम दे रहा हूँ, चोर जो कह रहा हूँ, कि बच्चों से, जवानों से इन्होंने ना सिर्फ नकदी पैसे छीने बल्कि बच्चों से मोबाइल जो है वो भी छीने और उन पर बदतरीन तशद्दद किया गया। हमें पता है कि कौन कौन पुलिस वाले जो है वो उसमें मुलव्वस हैं। मैं आपकी वसादत से उन तमाम मुतासर नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आप कल 10 बजे जो है वो हमें मिलें। हम आपकी जंग लड़ेंगे। जिस पुलिस वाले ने आप पर तशद्दद किया है, आपको टार्चर किया गया, थानों में जो है वो नौजवानों को 1 अक्टूबर की रात को जो है वो पकड़ कर लाया जाता रहा और उन पर तशद्दद करके सुबह जो है उनको हवाले किया जाता रहा वर्षा के। तो मैं उन तमाम नौजवानों से जो है वो ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस जुल्म पर जो है वो सरापाई एहतजाज हुई है, जो आपके साथ ज़्यादती हुई है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपकी जंग लड़ेगी। और पुलिस की वर्दी में जो भेड़िए हैं, जो डाकू हैं, जो दहशत गर्द हैं, जो चोर हैं, उनको इंशाअल्लाह हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। वो चाहे जो है वो किसी भी ओहदे पर वो SSP की ओहदे पर हो, वो DSP के ओहदे पर हो, वो किसी थाने का SHO हो, वो तमाम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हम जो है वो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। और इसी तरह चूँकि जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्तेमाल हुई है, उसने मैं अमम तो उसको माजी में भी मुजरम कॉन्फ्रेंस जो है वो कहते थे, और उसने इस तहरीक के अंदर जो है वो साबित किया कि वो मुजरम कॉन्फ्रेंस है, वो दहशत कॉन्फ्रेंस है, वो दहशत गर्दी की जो है वो एक तंजीम है। और इंशाअल्लाह इन शोधा के खून के सदके इस रियासत का कानून जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दहशत गर्द तंजीम डिक्लेयर करेगी। और इसी तरह इस ज़िला कोटली के अंदर जिन नामनाद हुक्मरानों ने पुलिस की जो है वो आशीर्वाद में जो है वो गुंडागर्दी करने की कोशिश की, बदमाशी करने की कोशिश की, उनको भी इंशाअल्लाह हम दहशत गर्दी के एक्ट के तहत जो है दहशत गर्द डिक्लेयर कराएंगे। अब कोई बहरूपिया जो है वो मेंबर कानून असाज असम्बली नहीं बन सकेगा, कोई कातल जो है वो मेंबर कानून असाज असम्बली नहीं बन सकता। अगर मेरे वतन के नौजवान को नौकरी के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो फिर जो है वो कानून असाज असम्बली के लिए जो इलेक्शन लड़ता है उसे भी करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप और जिसका करैक्टर साफ़ होगा वही असम्बली का इलेक्शन लड़ पाएगा, वरना जो कातल है, जो मंशियात फरोश है, जो शराब फरोश है, जो पाउडर फरोश है, जो चर्स फरोश हैं, जो असला जो है वो स्मगलर हैं, उनको जो है वो आप नौजवान इस खित्ते का उनके रास्ता रोकेंगे। कानून जो है उनका रास्ता रोकेगा। अब कानून जो है वो कानून की छतरी के नीचे हम इस खित्ते के अंदर किसी को जुल्म नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा इम्तियाज़ असलम साहब, एक मैसेज वायरल हो रहा है कि कोई ऑफिसर है इस्लामाबाद का या कोई और बंदा है, वो कह रहा है कि जो कश्मीरी इस्लामाबाद आए उनको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाए। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं चूँकि ये मैसेज मैंने भी सुना है और आपकी वसादत से अकाम बाला और बिलखसूस जो मुज़ाकराती टीम हमारे साथ बैठी हुई थी उन तक भी आज़ाद कश्मीर की ये जो लूली लंगड़ी और ये जो दहशत गर्द हुकूमत है, अनवार सरकार, कातिल हुकूमत, उनको भी मतनब्बे करना चाहता हूँ। और इस्लामाबाद की पुलिस, IG इस्लामाबाद को, पंजाब की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और अवाम उन्नास पाकिस्तान से जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब, जब आपकी पुलिस रियासत के शहरियों पर बदतरीन तशद्दद करेगी, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, रियां के मुकाम पर जब एक राहगीर को लूटा जाएगा, जब एक राहगीर को वहाँ मुर्गा बनाया जाएगा, जब एक राहगीर की तजलील की जाएगी, जब एक राहगीर को कान पकड़वा कर मुर्गा बनाकर उसको वहाँ DSP, SHO और जो है वो पुलिस की वर्दी में जो बेड़िए और दहशत गर्द आए हुए थे, वो जब उनको बिला वजह जो है वो मारेंगे तो वो आगे से उन पर फूल नहीं बरसाएंगे। और ये जिस तरह की नफ़रत पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फैलाना चाहती है कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान, हम उसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। हम उस ऑडियो जो हमारे सामने पेश हुई, जो हमने सुनी, उसकी हम भरपूर मज़ामत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से
चूँकि हम ये समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान की आवाम से दो रिश्ते हैं, एक रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरा रिश्ता हमारा, जिस तरह हम मज़लूम हैं महकूम हैं, उसी तरह पाकिस्तान की आवाम भी जो है मज़लूम है महकूम है, पीसी हुई आवाम है, हमारे दुख दर्द साझे हैं। और हम ये जो है जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह का वो मैसेज है कि जो भी कश्मीरी नजर आए, और हमें ये भी पता है कि 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो हमने जो पाकिस्तान से वुज़रा आए हुए थे, उनके भी जो है वो हमने वो सारे सबूतों के साथ कि हमारे नौजवानों पर रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस ने जो है वो न सिर्फ उन पर तशद्दुद किया बल्कि मुख्तलिफ थानों में उन्हें पाबंद सलासिल किया गया। और हमने उनसे गुजारिश की थी कि इनको फिलफोर रिहा किया जाए, और वो वादा और मायदा करके गए हैं कि जो भी नौजवान आपके पाकिस्तान के किसी थाने में इस तहरीक की पैदाश में गिरफ़्तार किए गए होंगे, उनको जो है वो गैर मशरूत रिहा किया जाएगा। हम इस अमल की भरपूर मज़ामत करते हैं और इस ऑडियो की ये पैगाम देते हैं कि हमारी जिदोजहद पुरअमन है, इसको कोई और रुख देने की कोशिश ना की जाए, नफ़रतें ना फैलाई जाएँ, महब्बतें फैलाई जाएँ, महब्बतें तकसीम की जाएँ। और जो है वो चूँकि ये कुछ अदारे हैं जो यहाँ हालात ख़राब करना चाह रहे थे, और जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर आपने देखा होगा वीडियोस, चूँकि इंटरनेट बंद था, अभी सोशल मीडिया पर वायरल होंगी, किस तरह वहाँ पुलिस की वर्दी में और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने वहाँ दहशत गर्दी की, रोडों पर आकर नौजवानों पर गाँव महलों के अंदर जाके फायरिंग करते रहे। वो सारी वीडियोस के सबूत मौजूद हैं। इसी तरह रिकॉर्ड के अंदर तो ये जो वो एक जो ऑफिसर जो है वो पैगाम दे रहा है, मैं उसको भी, चूँकि मैं उस आवाज़ को पहचानता हूँ, वो आवाज़ किसकी है, वो भी एक अदारे के सरबराह की आवाज़ है कि जो भी नौजवान लड़का आपको मिलता है तो मैं उनको भी गुजारिश करता हूँ कि जनाब इस तरह की नफ़रतें ना फैलाई जाएँ। ये ना आपके लिए बेहतर है ना हमारे लिए बेहतर है। हम पुरअमन लोग हैं और इस तहरीक ने, और ये जो लॉन्ग मार्च जो हमारी जो 29 सितंबर से हमने जिस काल का ऐलान किया हुआ था, देख लीजिए कि हमने 10 से ज़ायद जो है वो लाशें अपने कंधों पर उठाई, सैकड़ों के हिसाब से अपने नौजवान जिन्हें गोलियों से छलनी किया गया था, ज़ख्मी हमने उठाए। उसके बावजूद हमने जो है वो एक पत्ता तक नहीं गिरने दिया, ना गिराया, ना गिराने की कोशिश की। हमारी कौम ने अमलन साबित किया कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। लेकिन अगर कोई बदमाशी करेगा और इस हमारे पुरअमन रहने को हमारी कमज़ोरी समझेगा तो ये उसकी भूल है और उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं उस शख्स को ये पैगाम देता हूँ कि इस तरह के ऑडियो मैसेज करके आप इस्लामाबाद पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते। आपने इंटरनेट की सर्विस को बंद करके, मोबाइल सर्विस को बंद करके यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की। आप अपने नेशनल जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। आपने दहशत गर्द तक जो है वो हमें इल्ज़ाम देने की कोशिश की। लेकिन दुनिया भर का मीडिया जब इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसने हमारे यहाँ आके और हमारे साथ रब्ते करके, और बिलखसूस बरतानिया से हमारी जो टीम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो है वो हमायत पर एक टीम तश्कील दी गई, जिसने इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक़ तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा तक जो है वो रसाई हासिल की, अपना पैगाम पहुँचाया, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का पैगाम पहुँचाया। और जब इंटरनेशनल मीडिया पर जो है वो यहाँ के हक़ाइक़ सामने लाए गए तो तब जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपने उस प्रोपेगेंडे से बाज है। और देख लीजिए कि इसी तरह जो है वो हम पर जो है वो इंडियन एजेंसी के जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। और हमारा ये सवाल भी था लोगों, और आपका भी ये सवाल बनता है कि 5 अगस्त 2019 उस पर आज़ादी मांगी जाए तो वहाँ जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है, लोगों को अपने घरों के अंदर जो है वो रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आपने मांगा क्या? आपने मांगा सेहत, आपने मांगा रोज़गार, आपने मांगी तालीम, आपने मांगा अदल व इंसाफ, और आप पर उससे भी ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई। आपकी आवाज़ को कुचलने के लिए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए इंटरनेट सर्विस जो है वो 6 दिन बंद रही। यानी कि इस रियासत का 25 लाख जो इंसान दुनिया भर में जो वो माशी जला वतनी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, जो पाकिस्तान की जो मैशत में रीढ़ की हड्डी का मुकाम रखता है ज़र मुबादला की शक्ल में,
उनको अपने प्यारों से राब्ता जो है वो उनका काट दिया गया और हमारी आवाज़ को दुनिया भर में से वो पहुंचने से जो है वो रोकने के लिए एक साजिश बुनी गई। तो फिर सवाल है मेरा, और फिर ये जो वाक़यात हुए हैं मीरपुर के अंदर, जो कत्ल व गैरत हुई, प्लाग के मुकाम पर जो हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, वो कौन थे उनके पीछे? उनके पीछे भी कुछ मेम्बरान असम्बली हैं और इंशाअल्लाह जल्द हम वो सारे हक़ाइक़ न सिर्फ कौम के सामने रखेंगे बल्कि दुनिया भर के सामने रखेंगे। और अब ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई कातिल जो है वो कानून असाज असम्बली का मेंबर रहे। अब उनको जो है वो कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। हम अपने इन शोधा का खून रैगान नहीं जाने देंगे, बल्कि इन खून में जिसका हाथ रंगा होगा इंशाअल्लाह उनको निशान इबरत बनाएंगे, ताकि ये जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारे जो इस पुरअमन एहतजाज को दहशत गर्दी और जो है वो हिंदुस्तान का एजेंडा जो है वो इस तरह के बेहुदा और प्रोपेगेंडे हमारे ख़िलाफ़ किए गए। तो ये रियासत भर की आवाम को और ये जो पार्टियाँ हैं, ये पार्टियाँ देख लीजिए कि आपके मुखालफ खड़ी हो गई। दुनिया में दो किरदार होते हैं, बिलखसूस वाक़या करबला के बाद सिर्फ दो किरदार हैं। एक किरदार यजीद का किरदार है और एक किरदार इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हाँ जी, नासिर मसूद एडवोकेट जो लीगल एड फ्राहम कर रहे हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, और बड़े पुरअमन तरीके से जो हज़ारों की तादाद में काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवाना हुए। इसके बाद कोटली के इंट्री पॉइंट्स के ऊपर, कोटली के इंट्री के रास्तों के ऊपर एक बड़ी सतह की दहशतगर्दी की गई। नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, माली रकूम उनसे बटोरी गई, कीमती जो अशिया थी वो बटोरी गई और तरह तरह के उनके ऊपर जो है ना वो तशद्दुद और इस तरह के मामला किए गए। इस हवाले से नासिर मसूद एडवोकेट क्या कहते हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कोटली की आवाज़। मैं तो सबसे पहले अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके से हमने ये तहरीक कामयाब की, और इस तहरीक का पूरा जो क्रेडिट है वो हम अपने शोधा के नाम करते हैं। जिस तरह 29 सितंबर से पहले एक दिन से जब तक हमारी तहरीक चलती रही पूरी रियासत के अंदर, जिस तरह यहाँ का नाम नहाद जो MLA जो मिनिस्टर थे उनकी इमा पर यहाँ पे जो दहशतगर्दी की, इंशाअल्लाह हम जो है ना उनके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको कानून के कटहरे में खड़े करेंगे। और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो यहाँ पे जो हमारा साबिक़ वज़ीर आज़म मुजरम कॉन्फ्रेंस का सरदार अतीक और मलिक ज़फ़र और चौधरी यासीन और इसके जो कंस्पिरेसी हुई है और जितने भी वो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ 680A 109 और 302 के जो मुकदमात हैं वो फिल उनके ख़िलाफ़ चार्ज किए जाएँ। अगर वो नहीं करते तो इंशाअल्लाह हमारी अदालतें भी मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह उनके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और बिलखुसूस हमारे कोटली के जो नौजवान हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कल वो 10 बजे हमारे ऑफ़िस में आएँ वो और पूरी जो वाक़यात हुए हैं वो हमें लिखवाएँ और इंशाअल्लाह जो है ना हम उनके ख़िलाफ़ पूरी कानून की कार्रवाई करेंगे और उनको कानून के कटारे में खड़े करेंगे। शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, 3 दिन का सोग के बाद जश्न का ऐलान, जश्न किस नौइयत का होगा? मैं इसको जश्न का नाम फिर भी नहीं दूँगा, क्योंकि अभी हमारे ये इब्तदाई मराहिल हैं और ये जो कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं ये अल्लाह के फजल से, शोधा के खून के सदक़े और रियासत भर की आवाम की जो इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती है उसकी ही वजह से जो है वो ये कामयाबियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल से हमें नवाज रहा है। इसको हम इज़हार तशक्कुर की रैलियाँ निकालेंगे हर छोटे बड़े शहर के अंदर, और उस इज्तिमा में चूँकि इस तहरीक के दौरान जो हादसात जो वाक़यात रोनुमा हुए, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश की वजह से बहुत सारे आवाम को जो है वो उन वाक़यात के असल हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस तरह रियां के जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं, ज़िला भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ससावा में जो है 1-2 वाक़यात रोनुमा हुए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर वाक़यात जो रोनुमा हुए हैं, तो वह आहिस्ता आहिस्ता आज जिस तरह हमें रियां के वाक़यात की जो है वह इतलात मिली हैं, तो हम वो सारा कुछ अवाम के सामने रखेंगे और अगला जो हमारा लाए अमल है वो जो है वो अवाम नास के सामने रखते हुए, चूँकि हमने इस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद भी करवाना है जिस तरह का उन्होंने वक़्त लिखा हुआ है। हमारे हर 15 दिन के बाद
दोबारा मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड अभी बाकी है, जिस तरह ज़िला कोटली का हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, मीरपुर डिवीज़न का चार्टर ऑफ डिमांड है, पुंछ डिवीज़न का चार्टर ऑफ डिमांड है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न का चार्टर ऑफ डिमांड है, तो हम उस पर तहरीक को मुनज़्ज़म करते रहेंगे, अपना पैगाम रियासत भर की आवाम तक जो है वो पहुँचाते रहेंगे। और फिर हमारा जो कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला है, हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस, वो इंशाअल्लाह जो है वो जारी और सारी रखेंगे। जी, ये थे इम्तियाज़ असलम चौधरी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मेंबर कोर कमेटी, जो इस तहरीक के हवाले से मुजफ्फराबाद के अंदर जो मुज़ाकराती अमल हुआ, मुज़ाकराती अमल के बाद वापसी पर जो इंतज़ामिया ने जो मुज़ाहिरीन थे, जो लोग एहतजाज में शामिल थे, उनके साथ जो सलूक किया और बाद के हालात और वाक़यात के हवाले से तफसीली आपको ब्रीफ किया। कोटी से अपने मेज़बान काशिफ शफीक को सईद बाट के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।